मेरा एक स्टूडेंट है जो प्री बोर्ड में लिटरली फेल था और उसके बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 94% आए। 94%। हेलो इन दिस इज प्रेम भैया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले उस लास्ट 30 डेज प्लान के बारे में जो कि तुम्हें आने वाले बोर्ड एग्जाम में 95% दिलवाएगा ही दिलवाएगा। मिनिमम 95% डालो, इस बात की गारंटी है। मुझे पता है यार कि अभी अगर तुम क्लास 10 में हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक ही बात खाई जा रही होगी कि भैया जो अभी 1.5 महीने में बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें हम 95% कैसे ला पाएंगे। और इस डर का कारण भी है क्योंकि तुम्हारे प्री बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आए, मुझे पता है। इसके कारण तुम्हारे डिमोटिवेशन हो रहा है। तुम्हें लगता भैया चैप्टर रिवाइज कैसे होंगे, सारी चीजें कैसे होंगी, बोर्ड एग्जाम में 95% हमारे कैसे आ पाए। तुम्हारे प्री बोर्ड में भी नंबर नहीं अच्छे हैं, सबसे मेन प्रायोरिटी है कि तुम्हारे प्री बोर्ड में, इसलिए तुम मेन डिमोटिवेशन का कारण वही है। तुम्हें पता है यार तुम्हारे भैया को 5 सालों का एक्सपीरियंस। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैं तुम्हें एक स्टोरी बता रहा हूँ, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था मेरा एक स्टूडेंट है जो प्री बोर्ड में लिटरली फेल था और उसके बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे 94% आए। 94%। मैं 5 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है यार कि ये जो चीज़ है, तुम्हें लगता है कि यार क्या भैया मजाक कर रहे हो, 30 डेज में 95% कैसा है, प्री बोर्ड में तो हमारे नंबर आए नहीं और 30 डेज में 95% का भैया मजाक कर रहे हो। देखो यार तुम लोग क्लास 10 में पहली बार आए, हम लोग 5 साल से बच्चों को गाइड कर रहे हैं, हमें पता रहता है कि अंत में क्या हो जाता है। प्री बोर्ड में नंबर क्यों नहीं आते, मैं ये भी बता रहा हूँ तुम्हारे प्री बोर्ड में नंबर क्यों नहीं आए। अगर किसी बच्चे के प्री बोर्ड में 60% नंबर आए हैं ना तो वो बोर्ड एग्जाम में 90 लाएगा। मेरे खुद प्री बोर्ड में 70 आए थे, मैंने खुद बोर्ड एग्जाम में 90+ फोड़ा। गारंटी वाली बात मैं तुमको बता दे रहा हूँ। क्यों प्री बोर्ड में नंबर नहीं आते, मैं तुमको पहले ये क्लियर कर दूं कि तुम डिमोटिवेट ना हो जाओ। तुम्हारी वही कॉपी अगर बोर्ड एग्जाम में चेक हो रही होती ना जो तुम प्री बोर्ड में देकर आए हो, तुम्हारे 90% आ रहे होते, जो तुम्हारे प्री बोर्ड में 60% आए। मैं तुम्हें पहले कारण बता दे रहा हूँ। तुम्हारा कारण मैं तुमको बता रहा हूँ। मैंने मान के चलो तुमने प्री बोर्ड में कोई क्वेश्चन सॉल्व किया मैथमेटिक्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वो था तुम्हारा 25। क्लियर वाली बात है, वो 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब प्री बोर्ड में टीचर कॉपी को कैसे चेक करते हैं, वो चेकिंग कारण है कि तुम्हारे प्री बोर्ड में नंबर कम आते हैं। और इसमें टीचर की भी गलती नहीं, तुम ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं तुम्हारे नंबर घटते क्यों हैं। तुम्हारे प्री बोर्ड में हुआ क्या, तुम्हारे 5 नंबर का मैथ का क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया तुमने 5 नंबर का पहला स्टेप तुमने क्या किया। प्री बोर्ड का जब टीचर चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा, मैं तुमको बता रहा हूं। प्री बोर्ड में क्या होगा, टीचर देखा 25 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आंसर 55 मीटर क्यों पूरा काट दिया, 0 नंबर बैठा के आगे निकल गया कि भाई तो 0 ही आएंगे, 0 बैठाया आगे निकला, खत्म कहानी, 0 बैठ गए। यही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में तुम यही आंसर करोगे, तुम्हारा यही आंसर आएगा, यही आंसर सेम यही बोर्ड एग्जाम का जब टीचर चेक कर रहा होगा तो तुम्हारी चेकिंग के कारण तुम्हारे नंबर देखना कैसे बढ़ेंगे। चेकिंग किया, टीचर ने देखा पहला स्टेप ठीक है, ठीक डिवाइस किया, फॉर्मूला लिखा, सब कुछ ठीक किया। फिर इसने देखा दूसरा स्टेप देखा, आगे कैलकुलेशन ठीक बढ़ाया। फिर देखा इसने इसका वॉल्यूम अलग अलग मल्टीप्लाई करके निकाला है। फिर ये भी स्टेप ठीक। चौथे स्टेप में देखा इसने यहां तक भी ठीक किया। तो 4 स्टेप, इस स्टेप के 1 नंबर बैठा, इस स्टेप के 1 नंबर बैठा, इस स्टेप के 1 नंबर बैठा, इस स्टेप के 4 स्टेप तक सही था, चारों स्टेप के नंबर बैठा दिए टीचर ने। 5वें स्टेप में देखा इस बच्चे ने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो यहां पर 1 नंबर काट दिया, इसलिए इसका 55 मीटर क्यूब आंसर आया, जिसका सही आंसर था 110 मीटर क्यूब। उसके पास आंसर की रहती, उसने देख लिया आंसर तो ये था हमारा, इस बच्चे ने यहां गलती की तो इसको 5 में 4 नंबर दे दिया भाई। 5 में तुम्हें 0 की जगह बोर्ड एग्जाम में 4 मिल जाता है, इसलिए तुम्हारे नंबर बोर्ड एग्जाम में बढ़ जाते हैं। और यही तुम्हारे प्री बोर्ड में नंबर घट गए। तो यही चीज होती है स्टेप मार्किंग। अब बोर्ड एग्जाम में तो भैया बच्चे बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे कर, प्री बोर्ड में टॉप कैसे कर सकते हैं। आपके चैनल पर बहुत बच्चों ने टॉप किया प्री बोर्ड में तो उनका आंसर एक्यूरेट रहता है। तुम एक्यूरेट हो, तुम 95% एक्यूरेट हो, लेकिन अगर जिस दिन 100% एक्यूरेट हो जाओगे उस दिन तुम प्री बोर्ड में भी नंबर लाओ। प्री बोर्ड में वही बच्चे नंबर ला पाते जिनका आंसर एक्यूरेट रहता है, जो एकदम पूरे टॉपर की कैटेगरी वाले होते हैं। तुम समझो बात को, अगर तुम प्री बोर्ड में नंबर ले आ रहे हो यार, मैं तुमको सच बता, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। अगर नहीं भी ला पा रहे हो यार तो मैंने ऐसे ही बच्चे देखे हैं 5 सालों की एक्सपीरियंस में जिन्होंने प्री बोर्ड में लिटरली फेल किया प्री बोर्ड में, उसके बाद बोर्ड एग्जाम में 94 95 ले। तो भाई डीमोटिवेट होने का समय है। इस 30 डेज प्लान को अगर तुम रगड़ के फॉलो कर लेते हो, जो मैं तो अभी तुम्हें बताने वाला हूं, भाई कुछ नहीं है 95%। तुमको मैं सच बता रहा हूं क्योंकि मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस, तुम्हें पता है तुम्हारे भैया को 5 सालों का एक्सपीरियंस है। तो अगर तुम इसको रगड़ के फॉलो कर लेते हो कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा, गारंटी है भाई, इस बात की गारंटी है, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं प्लान पे। हम लोग आते हैं कि आखिरी के 30 डेज में हमें 95% बोर्ड एग्जाम में कैसे लाने, उस प्लान पर देख लो यार। मैं तुम्हें पहले एक बात क्लियर कर दूं कि इन आखिरी 30 डेज में मेन तुम्हें 3 सब्जेक्ट पर फोकस रखना है। एक तुम्हारा मैथ, मैं तुम्हें यही बताऊंगा तुम्हें मैथ में 80 में 80 कैसे लाना है आखिरी 30 डेज में, साइंस में 80 में 80 कैसे लाना है और तुम्हें एसएसटी में 80 में 80 कैसे लाना है। इंग्लिश, हिंदी या कोई भी और सब्जेक्ट हो, मेन तुम्हारे 5 या 6 सब्जेक्ट होंगे। और जितने सब्जेक्ट है भाई मैं तुमको क्लियर कर दूं, मेरे 5 सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसे बच्चे देखे जिन्होंने इंग्लिश हिंदी में आखिरी के 4 दिन पढ़कर 95 96 इस तरीके का नंबर लाए। मैंने खुद हिंदी में आखिरी के 3 दिन पढ़कर 93 फोड़े। मैं तुमको क्लियर बता दे रहा हूं। तो भाई जरूरी नहीं कि तुम सारे सब्जेक्ट पूरा ही पढ़ो, मैंने तुम्हारा आधा बोझ अभी हल्का कर दिया। तो तुम्हें मेन 3 सब्जेक्ट पर ही 30 डेज में फोकस करना है। क्लियर, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मैं तुमको बता रहा हूं आखिरी के 30 डेज में। बाकी मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे इंग्लिश, हिंदी या कोई भी तुम्हारा कंप्यूटर वगैरह उस पर तुम्हें ध्यान नहीं देना। मेन तुम्हें इन सब्जेक्ट, यही तुम्हारा रोड़ा बनेगा, यही तुम्हारे 95% रोक सकता है। बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं रोक सकता। तुम कर लोगे बाकी सब्जेक्ट को 2-3 दिनों पढ़ के, इनको तुम नहीं कर पाते। इनको हमें पहले टैकल करना है। इनको हम कैसे कर पाए तो हमारे 95% बोर्ड है पक्के और 30 डेज के अंदर।
क्लियर वाली बात, हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल बात करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि पॉसिबल नहीं 30 डेज में। क्लियर वाली बात, ठीक है। तो हम लोग आते हैं पहले मैथ पर। मैथ बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, तो पहले हम लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर वाली बात है, मैथ में 80 कैसे लाने भैया? क्लियर वाली बात, तुम्हारा पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारे चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए। सारे मैथमेटिक्स में चैप्टर कंप्लीट होने। चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है भैया? सिलेबस मतलब तुम्हारे चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए। चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट, कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट है पहले तुमको वो देखना है। कंप्लीट होने का मतलब क्या है मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारे पास एनसीईआरटी के सॉल्यूशन होने चाहिए, सॉल्यूशन नोट्स फॉर्मेट में होने चाहिए। मतलब कि तुम्हारे पास एनसीईआरटी तुम्हें सॉल्व, जैसे रियल नंबर तुम्हें सॉल्व किया होना चाहिए, कैसे सॉल्व होता तुम्हें आना चाहिए, तब तुम बोल पाओगे मेरा रियल नंबर चैप्टर कंप्लीट है। पॉलिनोमियल के तुम्हें सारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की लगा लेने, तुम्हारा स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, तुमने पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज लगा लिया है, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट पता है, तब तुम बोलोगे कि तुम्हारा मेरा चैप्टर कंप्लीट है। तुमने कभी ना कभी लगाया, जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास नोट्स फॉर्मेट में ही हो, तुमने लगाया, तुम्हें याद है कि नहीं? याद है, तुमने लगा कर रखा, नोट्स फॉर्मेट में, वो बहुत बढ़िया बात है। अब तुम्हें क्या करना है, पहले तुम क्लियर कर लो। तुम्हारे मैथ्स की बुक उठा लेनी है, तुम्हारे सारे चैप्टर लिखे हुए हैं, जो जो चैप्टर कंप्लीट है उसमें फटाफट टिक मारते जाओ, जो जो बाकी है उसमें गोला लगाते जाओ, ठीक है। गोला लगा लिया, जितने चैप्टर मैंने तुम्हें बताया, चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब तुम्हारे पास सॉल्यूशन हो, मतलब कि तुम्हें सॉल्व किया होना चाहिए, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए चैप्टर के, ठीक है। तुम्हारे पास सॉल्यूशन हो तो ठीक है, लेकिन तुमने सॉल्व किया हो एनसीईआरटी के। एक कॉपी में सॉल्यूशन हो तो ठीक बात है, क्योंकि तुम रिवाइज करके जा सकते हो। जो चैप्टर तुम्हारे बचे हुए हैं, हो सकता है किसी बच्चे का पूरा ही चैप्टर बचा हुआ, तो अब तुमको क्या करना है मैं तुमको बता रहा हूं। ये तुम्हारा एक चार्ट है, तुम्हारे इजी चैप्टर हार्ड चैप्टर का, ये चार्ट तुम्हें दिख रहा होगा। इस चार्ट में तुम्हें पहले इजी चैप्टर्स को कंप्लीट करना। तुमने देखना इजी चैप्टर में हमारे कौन कौन बाकी है। तुमने देखा भैया मेरे स्टैटिस्टिक्स बाकी है, प्रोबेबिलिटी बाकी है, और मेरा थोड़ा सा पॉलिनोमियल बाकी है। तुमने तीनों पकड़ लिया, तीनों पकड़ लिया, तो अब तुम्हें कंप्लीट कैसे करना है? इजी से हार्ड में आना है। पहले तुमने इजी किया, इजी सारे तुम कर लोगे ऊपर वाले, फिर तुम हार्ड करोगे। क्लियर वाली बात है, पहले तुम इजी चैप्टर, फिर तुम गए तुरंत वन शॉट वीडियो में। अब लॉन्ग वीडियो का टाइम नहीं भाई, वन शॉट वीडियो में गए, एक कॉपी पेन उठा लिया, वन शॉट वीडियो में गए, वो 2 आवर के अंदर वाली वन शॉट होनी चाहिए, कॉपी पेन उठाया, जितने क्वेश्चन है, एक ऐसे वीडियो में जाना जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जा रहे हो एनसीईआरटी वाले, जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन तुमने लगा लिए, कॉपी में नोट करना, खटाखट नोट करना तुमने शुरू कर दिया कॉपी में, सारी चीजें तुमने नोट कर दी। जब तुम नोट कर ले दो तब तुम कह सकते हो कि भैया मेरा चैप्टर कंप्लीट है। क्लियर वाली बात। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना, तुम्हें उसके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन लगाने जो कि बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। वो तुम कहां से लगाओगे? वो तुम्हारे मैथ प्री बोर्ड पेपर लीक वीडियो, बोर्ड एग्जाम पेपर लीक आ जाएगा, प्री बोर्ड पेपर लीक वीडियो, इसमें मैंने वो क्वेश्चन हर एनसीईआरटी का बताया जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। क्लियर, इसमें मैंने ये भी बताया है पेपर लीक के साथ कि कौन कौन क्वेश्चन एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन तुम हर चैप्टर से लगा लो जो तुम्हारे बाकी है। क्लियर वाली बात। ये वीडियो दिख रही है, इसको 10 लाख बच्चों ने करीब देख रखा है। क्लियर वाली बात। तो इस वीडियो को तुम देख सकते हो, पहली चीज है, इससे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो क्वेश्चन अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा ये चैप्टर, इसी तरह से तुम सारे चैप्टर को कंप्लीट करो। जब तुम चैप्टर कंप्लीट कर लो तब तुम्हें पैटर्न जानने की जरूरत पड़ेगी। तुम स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में तुम्हें सीबीएसई सैंपल पेपर की जरूरत पड़ेगी। लिंक तुम्हारा सीबीएसई सैंपल पेपर, तुम्हें सीबीएसई सैंपल पेपर देखो, ये सीबीएसई का सैंपल लेटेस्ट वाला, उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं विद सॉल्यूशन सारे सब्जेक्ट के। उसका लिंक तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन। उसमें क्या तुम्हारे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उस सैंपल पेपर, उसको तुम्हें लगाना जरूरी है। पहली चीज तो ये। सेकेंडरी चीज तुम्हें जरूरी है कि तुम्हें पैटर्न पता नहीं। पैटर्न क्या होता है भैया? 50% कॉम्पिटेंस बेस्ड क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। पैटर्न क्या होता है भैया? पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट। पैटर्न मतलब कि तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से, केस बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एपी और तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यही 3 चैप्टर से आ रहा है। तुम समझ जाओगे भैया क्वेश्चन नंबर 37, 38 और 39 ये तीनों हमारा इन चैप्टर से आ रहा है। ये तीनों केस बेस्ड होने वाले, किस टाइप के क्वेश्चन होने वाले, तो वो भी तुम्हें सीबीएसई के सैंपल पेपर पता चलेगा। इतनी चीज अगर तुम्हें पता चले, बोर्ड एग्जाम में भाई सीबीएसई का सैंपल पेपर पूरा पैटर्न सेम रहता है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 37 तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है, तो क्वेश्चन नंबर 37 बोर्ड एग्जाम में भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एपी से है, तो वही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में भी होगा। मैं 5 साल का एक्सपीरियंस है, बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। इतना अगर तुम कर लोगे भाई तो तुम बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल, मतलब तुम समझ लो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद तुम्हारा रोड़ा बनेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और पहली चीज तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा तुम्हारा क्या है कि टाइम मैनेजमेंट। मेरे बहुत सारे टॉपर से बात हुई है, बोलते भैया हमसे 3 घंटे में पेपर नहीं हो पाता, 3 घंटे में हमसे बोर्ड एग्जाम में पेपर नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है बोर्ड एग्जाम में। तुमको पहले क्लियर बना लो, पेपर छूट जाता, तुमने जो साल भर जो भी पढ़ा तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। उसलिए यार हमने क्या किया तुम्हारे लिए, पहला बात तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, दूसरा तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसलिए हमने क्या किया, मैंने खुद एडुकार्ड के साथ कोलैबोरेट करके ये वाली बुक निकाल दी तुम्हारे लिए। बहुत ही बेहतरीन बुक है। मैंने पिछली वीडियो में भी इसको तुमने लेने के लिए बोला था, बहुत सारे बच्चों ने लिया है। इस बुक का दाम है 750 रुपीज, पर पिछली वीडियो में हमने 20% डिस्काउंट दिया। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भैया हम 600 में अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तब हमने क्या किया कि उन बच्चों के लिए न्यू ईयर पर एक ऑफर ले आए।
40% डिस्काउंट इस बुक पर हम लोग दे रहे हैं आखिरी टाइम के लिए, क्योंकि ये बुक बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए हम लोग इस बुक को दे रहे हैं। कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कंप्लेन किया भैया हमें बुक चाहिए, पर क्या कि हम उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उन बच्चों के लिए हमने क्या किया, सिर्फ एक दिन के लिए इसका प्राइस 40% डिस्काउंट मतलब आधा कर दिया। 750 रुपीज से हमने इसका प्राइस 449 रुपीज कर दिया, आधा इसका प्राइस का। ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है यार, मैं तो पहले क्लियर कर दूं, मैंने उस वीडियो में बोला था बहुत सारे बच्चों ने इसको ले लिया। बिल्कुल कल तो ये आउट ऑफ स्टॉक ही हो गया था, मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट कर डाला था ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो ये वाली बुक बहुत ही बेहतर है। मैं तो पहले बता दूं, इसमें तुम्हारे हर चैप्टर से तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट चार्ट दिया, चाहे साइंस का, मैथमेटिक्स का, स्टैंडर्ड बेसिक का, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सोशल साइंस का और इंग्लिश का। इससे तुम्हारा पेपर छूटेगा नहीं। अगर तुम साइंस में, तो साइंस में तुम्हारे क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू तुम्हारे 16 क्वेश्चन आएंगे। 1 मिनट में तुम्हें किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना, टोटल एमसीक्यू सेक्शन में तुम्हें 30 मिनट देने, सेक्शन बी को 20 मिनट देने, हर क्वेश्चन तुम्हें 2 मिनट देने। इस तरीके से तुम्हारा चैप्टर वाइज तुम्हारा ये क्या है कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट चार्ट दिया। उसके अलावा तुम्हारे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं वो वाले देख लो, जैसे तुम्हारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो तुम्हारे 5-5 नंबर के आने वाले सारे बोर्ड एग्जाम में इससे डायरेक्ट आ सकते हैं। जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन, उसके अलावा तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा दूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जितने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सारे इसमें दिए हुए भाई। पिक्चर वाले जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आते हैं क्वेश्चन, वो वाले इसमें डाले हुए। मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, वही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। मैंने खुद, तुम्हारे भैया ने खुद एफर्ट डाले इस बुक को बनाने में, मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं एडू कार्ड के साथ मिलकर। तो ये बुक है बहुत ही अफोर्डेबल है। इसमें तुम्हारे टोटल 4 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। टोटल तुम्हें इंग्लिश मिल जाएगा, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों है, इसमें दोनों ही क्वेश्चन है। उसका तुम्हें साइंस और सोशल साइंस सब के तुम्हें सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे, और चैप्टर वाइज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज करके, जैसे हर चैप्टर, जैसे तुम्हें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है तुम्हारे इंट्रोडक्शन तुम्हें सारा मिल जाएगा। तुम साइंस में आ जाओ तो साइंस में भी तुम्हें सारा इसी तरीके से मिल जाएगा। जैसे तुम साइंस में इलेक्ट्रिसिटी में जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है सारे लाइन से न्यूमेरिकल का फॉर्म। किसी बच्चे ने इसको लगा लिया भाई बोर्ड एग्जाम में टॉप करना उसका पक्का है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ही हमने खत्म कर दिया है। तो इस बुक का लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार। मतलब कि ये बुक अगर तुम लोगे यार तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और टाइम मैनेजमेंट, ये दो चीज में ना तुम एकदम किंग बन जाओगे भाई। मैं तुमको क्लियर बता दूं, 95% तुम्हें ये हिला नहीं पाएगा। बच्चों ने बोला था इसका प्राइस कम करने, इसलिए हमने न्यू ईयर के ऑफर में कर दिया इसका प्राइस कम। लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम मेरे लिंक से लोगे, तुम्हें एकदम प्राइस कम है, 449 रुपीज में ही ये बुक मिल जाएगी सिर्फ। लेकिन ये एक दिन के लिए ऑफर है भाई, मेरे लिंक पर ये ऑफर है, एक दिन के लिए सिर्फ चलेगा, अगले दिन ही खत्म हो जाएगा। फिर ये इसकी प्राइस 750 रुपीज हो जाएगी, क्योंकि इसमें 600 पेजेस है। चार सब्जेक्ट की बुक है टोटल तुम्हारे लिए। इंग्लिश भी इसमें कवर है, मैथ, एसएसटी, सोशल साइंस और इंग्लिश चारों कवर है। तो लिंक तुम्हारे लिए इसका डिस्क्रिप्शन, सिर्फ एक दिन के लिए डिस्काउंट, तुम जल्दी आके इसको ले लो, इससे पहले ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। कल ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तुम्हारे भैया जल्दी जाके तुम इस बुक को ले लो, ठीक है। हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस के बारे में। साइंस में भैया हम 80 में 80 लास्ट 30 डेज में कैसे ला पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करते हैं साइंस के बारे में। लास्ट 30 डेज का प्लान क्या होना चाहिए 80 में 80 लाने का। पहली चीज तुम्हारा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस तुम्हारा इंटैक्ट कंप्लीट होना चाहिए। तुम कैसे बोलोगे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, मैं तुमको बता रहा हूं। जिन चैप्टर्स के तुम्हारे पास चैप्टर वाइज तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए। चैप्टर जैसे तुम्हारा लाइफ प्रोसेस का तुम्हारे पास पूरा नोट्स होने चाहिए। जैसे तुम्हारे फंक्शन ऑफ हार्ट है, तो हार्ट के फंक्शन का पूरा तुम्हें 5 से 7 पॉइंट होने चाहिए। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए पूरे चैप्टर का। तुम बोल पाओगे भैया मेरे चैप्टर कंप्लीट है। ये नहीं कि भैया हमें मैडम पढ़ा रही थी क्लास में, हमने सुन लिया था लाइफ प्रोसेस, चैप्टर हमारा कंप्लीट है। बोर्ड में जाओगे, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फंक्शन ऑफ हार्ट, नहीं पता, तो तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए इंटैक्ट। तुम बोल पाओगे मेरा चैप्टर कंप्लीट है। अब अब तुमको क्या करना, फिर वही चीज करनी है। तुम आ गए यहां पर, तुम आ गए साइंस वाली बुक निकाल ली, जो चैप्टर कंप्लीट है इस तरह के तुम्हारे पास नोट्स हैं, या तुम्हारे पास तुम कहीं से नोट्स ला रहे, या तुम्हें याद है तुम लिख लो, फटाफट चैप्टर को कंप्लीट कर लो। जो है फटाफट टिक मार लो, जो नहीं है उसमें सर्कल कर लो, ठीक है। पहली चीज तो ये। अब जो सर्कल चैप्टर उसमें तुम क्लियर करो, तुम इजी और हार्ड में आ जाओ। ये तुम्हारे इजी और हार्ड चैप्टर का चार्ट है, जो मैंने 5 सालों के एक्सपीरियंस से निकाला है। ये तुम्हारा इजी एंड हार्ड चैप्टर का चार्ट है। ये जो चार्ट है यार, इसमें तुम्हारा इजी चैप्टर और हार्ड चैप्टर। अब देखो यार, साइंस में तुम्हारा गेम चेंज हो जाता है। इसमें तुम्हारे जो हार्ड चैप्टर ये ज्यादा मार्क्स क्या आ रहे हैं, इसमें जितने तुम्हारे हार्ड चैप्टर ये ज्यादा मार्क्स क्या रहे हैं। तो तुम कोशिश करो इजी चैप्टर को तुम जल्दी जल्दी कर लो। उसके बाद जैसे तुम्हारे हार्ड चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड वगैरह है, यहाँ जो तुम्हारे हार्ड चैप्टर्स है, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट रिफ्लेक्शन हो गया, कार्बन कंपाउंड, ये तुम्हारे ज्यादा मार्क्स क्या थे साइंस में। मैथ में क्या था, इजी और हार्ड बराबर था, वो बराबर मार्क्स। इसमें तुम्हारे हार्ड चैप्टर ज्यादा मार्क्स, इसलिए तुम्हें करना क्या है, पहले तुम्हें इजी चैप्टर को जल्दी जल्दी निपटा लेना है, जो बाकी जल्दी जल्दी कर लिया। अब तुम्हें कूद जाना हार्ड में। अब हार्ड में तुम्हें हार्ड ज्यादा नंबर का देता है, ज्यादा नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए तुम्हें हार्ड चैप्टर में भी टाइम देना है। इजी को जल्दी जल्दी निपटाना है, जैसे तुम्हारा केमिकल रिएक्शन जल्दी जल्दी निपटाया, सारी चीजें बेसिक जल्दी जल्दी निपटाया। हार्ड में तुम्हें टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, इससे ज्यादा नंबर का आता है।
लाइट रिफ्लेक्शन से 11 मार्क्स का था, मैं तुमको पहले क्लियर करूं। कार्बन कंपाउंड से भी अच्छे नंबर आते हैं, तो इन सारे चैप्टर से हार्ड चैप्टर ज्यादा नंबर आते हैं। तुमको हार्ड चैप्टर को ध्यान में रखना है। अब तुम पहले इजी करोगे, फिर तुम हार्ड करोगे, ठीक है। कैसे करोगे? अब तुम इन चैप्टर को कंप्लीट करो, इजी टू हार्ड है। अब तुम क्या करें, वन शॉट पकड़ो, वन शॉट 2 आवर के अंदर उसमें न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए। एनसीईआरटी की तुम बुक ले लेना, बुक वाइज तुम टॉपिक्स देखना, टॉपिक्स वाइज तुम क्या करना, पढ़ते हैं ना, नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स तुम बना लोगे, चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट। जब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब तुम सीबीएसई के सैंपल पेपर में आ जाना। सीबीएसई के सैंपल पेपर का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट का दे दिया, उसमें तुम्हारे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ये तुम लगाओगे, तुम्हारा स्टेट बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो, तुम्हारा पूरा पैटर्न क्लियर हो जाएगा। सीबीएसई का सैंपल पेपर लगाने से पहला बात तो ये है कि तुम्हारा पैटर्न पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ पहले 20 एमसीक्यू आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 जो आएगा ये हमारा 2 नंबर का होने वाला है। उसके बाद हमारे लास्ट में इस तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजनिंग आएंगे, जो भी तुम्हारा सैंपल पेपर में वही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में भी छपेगा। तो सैंपल पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा अगला रोड़ा रहेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसलिए हमने तुम्हारे लिए ये वाली बुक तुम्हें सजेस्ट कर दी थी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करो। आखिरी 1 मंथ में ये लगाने के लिए ये बुक है, आखिरी 1 मंथ में। तो कॉम्पिटेंस इसमें तुम्हारे क्या है कि पॉइंट वाइज सारे आंसर तुम्हारे पॉइंट वाइज ही इसमें दिए हुए हैं। इसलिए हमने तुमको ये सजेस्ट किया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में मतलब तुम किंग बन जाओ, क्लियर वाली बात है। तो यहां अगर तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम तब बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी रहोगे। फिर मैं यार बोर्ड एग्जाम का पेपर लीक कर ही दूंगा, तुमको उसके लिए टेंशन नहीं लेना। बोर्ड एग्जाम का पेपर मैं बहुत जल्दी लीक करने वाला हूं, तुमको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन तुमको प्रिपेयर रहना बोर्ड एग्जाम के लिए। पेपर लीक होने के बाद भाई तुम्हें इंडिया टॉपर तो हमारे चैनल से आने वाला, इसके बाद इसमें कोई शक ही नहीं है। इस बार प्री बोर्ड टॉपर हमारे चैनल से आ चुका, तुम यहां देख सकते हो, यहां तुम्हें दिख रहा होगा प्री बोर्ड टॉपर आ चुका है, ठीक है। इंडिया टॉपर भी हमारे चैनल से इस बार आने वाला, 99% 98 प्री बोर्ड में आए हैं। बोर्ड एग्जाम में भी यही आएंगे। बस तुम अभी से सोच लो कि भाई मुझे ये फॉलो करना है, ये रोड मैप में फॉलो करना है। अगर तुम इतना कर लोगे भाई, रियलिटी में तुमको अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है, 95 कहीं नहीं जाने वाला। मैं तुमको बता रहा हूं, मैंने खुद 90+4 रखे बोर्ड में। मेरे को खुद पता है 95 का, अब 5 साल से बच्चों को पढ़ा भी रहा हो, तो मेरे को पता है, एक्सपीरियंस है 5 सालों का, कहीं नहीं जाएंगे। अगर तुम इतना कर लो, फिर तुम्हें लास्ट में तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रोड़ा बनेंगे, जो मैंने तुम्हें बता दिया बुक से प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, इसमें न्यूमेरिकल भी दिए हुए, तो ये तुम्हें प्रैक्टिस कर लेना। सीबीएसई सैंपल पेपर कर लेना, फिर ये वाली बुक कर लेना, क्लियर वाली बात। इसमें तुम्हारे सैंपल पेपर भी है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एसएसटी में आना भाई। एसएसटी में 80 कैसे लाना भैया, पहले तुम्हारा सिलेबस मतलब क्या, तुम्हारे नोट्स चैप्टर वाइज कंप्लीट होने चाहिए। चैप्टर वाइज तुम्हारे पास नोट्स रहने चाहिए। जैसे कि तुमने क्या पढ़ा, अब तुमने क्या किया, जैसे मान के चलो तो रिसोर्स एंड रिसोर्स का डेफिनेशन, सारी चीजें तुम्हें नोट्स वाइज रहनी चाहिए। नोट्स तुम्हारे पास रहने चाहिए। तो कितने गंदे से गंदे नोट, बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्टिकी नोट चिपका के बना रहे हैं नोट्स। अरे भाई तुम नोट्स बना के रख। वो बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। नोट्स ब्लू पेन से चलेगा, एक्यूरेट होने चाहिए। तुम बोर्ड एग्जाम में लिख दो, तुम्हें नंबर मिल जाए। सजाने मत ध्यान दो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करने में ध्यान दो। नोट्स क्लियर वाली बात, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, ठीक है। ये बात क्लियर वाली बात है, तुम्हें नोट्स होने चाहिए। नोट्स नहीं है तो तुम्हें चैप्टर वाइज नोट्स बनाने हैं, वन शॉट के थ्रू बनाने। कैसे बनाने मैं तुमको बता रहा हूं। सबसे पहले तुम्हारे इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर है, तुम्हारे सिविक्स में 5 चैप्टर है, तुम्हारे जियोग्राफी में 5 यहां लिखा हुआ है, तुम्हारे जियोग्राफी में 6 चैप्टर है, और तुम्हारे हिस्ट्री में 4 चैप्टर है। तुम्हारा मैं तुमको 5 साल के एक्सपीरियंस से पहले मैं तुमको क्लियर कर दूं कि तुम्हारा सबसे इजी तुम्हारा इकोनॉमिक्स पड़े। 4 चैप्टर 20 मार्क्स तुम्हें मिल गए। 4 चैप्टर करने पे 20 मार्क्स। फिर तुम्हें आ जाना सिविक्स में, सारे 20 मार्क्स के, हिस्ट्री सिविक्स जियोग्राफी इकोनॉमिक्स। 20 मार्क्स पहले तुम इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर करके ले लो, क्योंकि देखो मैं तुमको बता रहा हूं 20 मार्क्स इकोनॉमिक्स की चैप्टर इजी भी होते हैं। तुम हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का 3 चैप्टर करोगे, हिस्ट्री का 1 चैप्टर, बात बराबर है। तो पहले तुम इकोनॉमिक्स के इजी चैप्टर जल्दी कर लें, क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लीड मिल जाएगी भाई, जल्दी जल्दी हो गया। एसएसटी का मैं तुमको पेट बता रहा हूं भाई, क्योंकि मैंने खुद 93 आउट ऑफ 100 तुम्हारे भैया ने एसएसटी में फोड़ रखे हैं। इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं पहले इकोनॉमिक्स करने में बहुत बेनिफिट रहता है। पहले इकोनॉमिक्स के 20 मार्क्स हाथ में, फिर तुम्हारे सिविक्स का इजी रहता है, तो फिर 5, इसमें 5 चैप्टर है, तो ये 5 चैप्टर, ये भी 20 मार्क्स हाथ। फिर तुम जियोग्राफी में आओगे। जियोग्राफी में तुम्हारा क्या है, जियोग्राफी और हिस्ट्री में तुम्हारा एक प्रॉब्लम, इसमें तुम्हारे मैप्स आते हैं। 3 नंबर का तुम्हारा ज्योग्राफी से आता है, 2 नंबर का हिस्ट्री से। मतलब कि 20 का नहीं, ये 17 का हो गया, ये तुम्हारा हो गया 18 का। 18 तुम्हारा मैप्स में तुम्हें प्रॉब्लम लेना नहीं है भाई। फिर तुम्हें ज्योग्राफी के 6 चैप्टर कर लेने, उसमें 1 नंबर का भी चैप्टर आता है। फिर तुम्हें हिस्ट्री के चैप्टर लास्ट में करने हैं। उससे पहले मैं तुमको बता दूं कि पूरा का पूरा मैप हमने लीक कर दिया है, बोर्ड एग्जाम तक के लेवल का। ये वाला मैप तुम्हें दिख रहा है, ये मैप वाली वीडियो दिख रही है, बोर्ड एग्जाम लेवल तक का मैप। अभी हमने पेपर लीक नहीं किया, पर मैप पूरा लीक कर दिया भाई। इससे बाहर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में कोई मैप नहीं आ रहा। इस बात मेरी गारंटी, डंके के चोट पे कह सकता हूं मैं बात, 200% गारंटी। अगर तुम सीबीएसई में हो तो 200% गारंटी, अगर तुम किसी और बोर्ड में हो, स्टेट बोर्ड में, तो मेरा 110% गारंटी। इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आ सकता। यही वाले बोर्ड में पूरी बुक में तुम्हारे 50 to 60 पेजेस मैप है, पूरे एनसीईआरटी चारों मिला के। लेकिन इसमें मैंने तुम्हें 3 पेज के अंदर पूरा मैप खत्म किया। इससे बाहर तुम्हारे ऑफिशियल सोर्स से इसको, इससे बाहर आएगा ही नहीं। तो मैप का तुम्हारा टेंशन खत्म, तुम छोड़ ही दो, इस वीडियो को देख लो, अब खत्म करो कहानी मैप के बारे में। बाकी तुम्हें एसएसटी में इतना करना, जो चैप्टर तुम्हारे बचे हुए इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करो पहले, फिर तुम यहीं पर आ जाओ, यही स्ट्रेटेजी पर तुम यहां पर आ जाओ। इजी हार्ड तुमने देख लिया, इजी हार्ड तुमने देख लिया, हिस्ट्री पहले तुम्हें इकोनॉमिक्स करना, फिर तुम्हें सिविक्स करना, फिर तुम्हें ज्योग्राफी करना, फिर तुम्हें हिस्ट्री करना। इतनी चीज तुम्हें समझ आएगी। पहले तुमने इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर किया, फिर तुमने सिविक्स किया, फिर तुमने ज्योग्राफी किया, फिर तुमने हिस्ट्री किया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है,
फिर तुम आ जाओ वन शॉट वीडियो, वन शॉट लेक्चर किसी भी चैनल पर तुम देख सकते हो, सारे के तुम कॉपी लेके बैठो, नोट्स बना लो, एक बार तुम लेक्चर देख के नोट्स बना लो, तुम्हारा चैप्टर रेडी। चैप्टर रेडी, जैसे तुम्हारा क्या है रिसोर्स डेवलपमेंट, सारे डेफिनेशन आ जाएंगे तो चैप्टर रेडी हो जाएगा। चैप्टर रेडी हो जाए उसके बाद तुम्हारा सीबीएसई का सैंपल पेपर फिर से तुम लगा लेना, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, पैटर्न पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन नंबर 37 जो हमारा आने वाला है वो मैप्स आने वाला है। उसमें दो पहले के 2 मैप्स हमारे हिस्ट्री से रहेंगे, 3 मैप हमारे जियोग्राफी से रहेंगे, उसमें से तुम्हारे 4 ऑप्शन वाले रहेंगे। जो तुम्हारा सैंपल पेपर में दिया वही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट आता है। जैसे तुम्हारे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन बोर्ड एग्जाम में रहेंगे तो वो तुम्हें कर लेना है। बाकी तुम्हारा एसएसटी का फिर तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए हमने बुक निकाल दी है एडू कार्ड के साथ, ये वाली बुक। तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन, तुम देख सकते हो ये बुक। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए तुम्हें टेंशन नहीं। जहां तक मार्किंग की बात आती है भाई, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इजी मार्किंग होगी। अगर जो बच्चा प्री बोर्ड में 60% लाया ना भाई, अगर वो बोर्ड में वही पेपर अगर बोर्ड में चेक होगा 90 आएगा, उसका गारंटी वाली बात है। मैंने पहले खुद सोचा कि बोर्ड में ज्यादा नंबर कैसे आएंगे, इस तरीके से चेकिंग के बेसिस पर तुम्हें ज्यादा नंबर बोर्ड में मिलेंगे। बस तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही रोक पाएगा बोर्ड में 95 पर लाने से। उसके लिए हमने एडू कार्ड के साथ मिलकर तुम्हारे भैया ने सोल्यूशन लाया है। ये वाली बुक बहुत ही बेहतरीन है, मैं तुमको बता रहा हूं भाई, एक दिन के लिए सिर्फ मिल रही है 449 रुपए, 600 पेजेस है, चारों सब्जेक्ट के। तुम्हारा मैथ स्टैंडर्ड बेसिक, इंग्लिश मैथ स्टैंडर्ड बेसिक, साइंस और सोशल, चारों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का टेंशन ही खत्म इस बुक के बाद। चैप्टर वाइज करके दिया, अगर तुम लगा लेते इनको कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, गारंटी वाली बात। तो इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ एक दिन के लिए ये इसमें 40% डिस्काउंट अभी चल रहा भाई, सिर्फ एक दिन के लिए। बच्चों के बोलने पर ही हमने किया, इसको आधे दाम पर हम इस बुक को दे रहे हैं, सिर्फ एक दिन के लिए। टॉपर बनाने वाली बुक है यार, तुम्हारे बोलने पर ही हमने इसको आधे दाम पर किया है। तो सिर्फ एक दिन के लिए डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ आज भर रहेगा 24 आवर्स। इससे पहले ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तुम जाकर इस बुक को जल्दी से ले लो भाई, क्योंकि भाई ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं जल्दी जाके इस बुक को ले लो, कल ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। जैसे एक दिन के लिए हम लोग ऑफर चला रहे हैं 449 रुपीज में, सिर्फ तुम्हें ये 600 चारों सब्जेक्ट का इसमें है आंसर। तो ये वाली बुक तुम जल्दी जाके ले लो, तुम्हारे भैया का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर मेरी फोटो होगी, उस लिंक से तुम्हें लोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो तुम डिस्काउंट में जल्दी जाके तुम ले लो इस बुक को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, टाटा।